कॉलर ले लेता हूँ, बयान नहीं कर सकता। जी सलाम अलैकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल अंकल कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मेरी पर है पुत्र, हुक्म। अंकल मैंने अपनी खाला के बारे में पूछना है। माशाल्लाह, पूछो। खाला का नाम क्या तुम्हारी? नाजिया इकबाल। नाजिया इकबाल, क्या पूछना है नाजिया इकबाल के बारे में? जी अंकल उसके हर काम में ना बहुत परेशानी होती है। हाँ तो वो हमेशा से परेशान है। जब वो बच्ची थी, छोटी थी, वो तब से परेशान है। तो इसमें नई बात क्या है? हाँ कि वो उसके हर काम में डॉक्टर साहब मसला होता है, हर काम में। हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि कभी कोई ज़माना उसने ऐसा देखा है जिसमें वो ये कह रही हो कि आज ये ज़माना अल्लाह ने मेरे पे बड़ा अच्छा डाला है। कोई मुश्किल नहीं, उस वो हर ज़माने में क्रिप किया उसने, नाजिया ने। ये बात सच नहीं है? जी। तो फिर अब कोई ख़ास तकलीफ़ तो नहीं है ना? ये मैं तुम्हें बात बताऊँ, देखो ये मैं बड़े ही आजिज़ी से कह रहा हूँ, खुदा को ना विलन के तौर पे माज़अल्लाह पता नहीं क्यों पेश करना शुरू कर देते कि कोई रूहानी मसला है, देखो जी उसका काम ही नहीं हो रहा, अल्लाह मियाँ ने मतलब अल्लाह मियाँ छुट्टी लेके चला गया, LPR पर है कोई कि अल्लाह मियाँ इसके लिए नहीं है, इसका अल्लाह नहीं है ना? अल्लाह है ये तो फिर एतराज़ पता है क्यों नहीं बनता कि जब अल्लाह कहता है तुम किसी को बेहतर देखो ना, तो पता है क्या कहो? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह उसको नज़र ना लगे, और ला हौला वला पढ़ोगे तुम्हें अल्लाह उससे बेहतर देगा, उसको भी और देगा। ये जो थैंकफुल है ना होना इंसान का, ये इंसान को हर अजाब से निकाल देता है, खुदा की कसम। ये मेरी बात याद रखो। और ये सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ते, हदीसें क्यों नहीं पढ़ते? जब इंसान थैंकफुल ना हो, मेरे पास ये नहीं है, ये कैसे हो गया, मेरा फलाना काम रुक गया। भाई आप वर्थ थे, हमारे दोनों के पास, चिश्ती साहब मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा कोई तीसरी आंख और तीसरा हाथ है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई और नहीं बैठा हुआ? वो भाई अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो और मैं तुम्हें और बढ़ा के दूंगा। नेमतें बढ़ाते जाते हैं। खाला को कहो ये बात दिल से माने, दिल से माने कि अल्लाह ताला ने उसको भूख नहीं दी, नंग नहीं दिया, इज्जत दी है, सेहत दी है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न दे दिया। अब वो वज़न तो पहले कम करे ना। ज़िंदगी में वो इतनी काबिल नहीं है जितना अल्लाह ने उसको दिया है, इसलिए वो जो चीज़ें पढ़े वो दो हैं, और अल्लाह कामयाबी देगा, उसकी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा। एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक बस। और आगे पीछे हमेशा हर तस्बीह के आगे पीछे आपने दरूद पढ़ना है। और दूसरी तस्बीह सूरह इखलास, ये पढ़ती रहे, अल्लाह ताला आसानी करेगा, लेकिन शुक्र गुजारी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी आरफा पुत्र। आसिफा जी आसिफा जी जी। सर मेरे बेटे का नाम है बाबर रजा। अच्छा। वो ना मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। तो लेकिन ना मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास किया हुआ है, सारा कुछ बहुत अच्छा, बच्चा भी बहुत नेक है मेरा। तो ना मसला ये है कि आजकल के हालात की वजह से जो मुल्क में अपसेट चल रहा है, बेस में थोड़ी बहुत तनख्वाह पे लगा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ भी फैक्ट्रियों से छुट्टी हो गई है तो वहाँ से भी खत्म हो गया। तो इस हालात की वजह से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की आसफा? UET से लाहौर से UET है ना जी जी, भगवानपुर में, जी 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 जी, वहाँ से की। मेरा इंस्टीट्यूशन है मेरा पुत्र, बहुत अच्छी बात है। और उसका मेरिट भी बड़ा हाई है, पता तुम्हें? मेरिट हाई है, बच्चा मेरे ने वहाँ पे स्कॉलरशिप से पढ़ा है। ओए होए 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 होए, और वो क्या बात है, और वो रूल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ना ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो कि रूल रहा है। नहीं रूल है, मतलब तकरीबन तीसरा साल हो गया है। कोई नहीं, तो ना कोई बेस में ना आप सुनेंगे ना तो आप खुद परेशान होंगे। देखो बाबर बच्चा शरीफ है, ये तुम्हें पता है। जी जी, अच्छा बच्चा है, बहुत शादी तो नहीं की अभी? नहीं अभी नहीं। अभी पूछ के करना, पहली बात तो मैं तुम्हें ना एक बड़ा होने की हैसियत से कह रहा हूँ, शादी पूछ के करना क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा है और तुम बहुओं के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी जज नहीं हो, इसलिए तुमने मशवरा करके शादी करनी है। दूसरी बात ये कि बाबर से कहना कि वो सूरह इखलास जी एक हर वक्त पढ़ा करे, और दूसरी चीज़ वो पढ़े या रहमान या रहीम या करीम। जी ठीक। ये उसे कहना दो चीज़ें पढ़े और हर जगह अप्लाई करता रहे। ठीक है, हर जगह अल्लाह खैर कर देगा। अगर बाहर जाना पड़े तो चला जाए, चला जाए, चला जाए। अच्छा, एक है कभी सऊदी अरब चांस बनता है, कभी फिर रुक जाता है, कभी बनता है फिर रुक जाता है, या यूरोपीय मुल्क में ट्राई करें? नहीं, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में करें। जी
अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल है जी, ये मेरा दूसरा बच्चा है नादिर रजा। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, है तो बड़ा नेक था, सारा कुछ इल्म, हाँ था। अच्छा, सारा कुछ इल्म भी रखता है, बड़ी हिसाब किताब, मतलब उसको सारी काबे की स्टोरी किस तरह बना, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारे इल्म रखने के बावजूद बुराई में चला गया हुआ है। समझ नहीं आते कि मैं क्या करूं। बुराई से मतलब क्या है? नशे में। नशे, सिगरेट पीता है, भरा हुआ सिगरेट पीता है? बड़े और से भी आगे हो गया हुआ है। और शाबाश है। अच्छा, इसकी अपनी तालीम कितनी है नादिर की? ये वकील है। ये वकील है। बहावुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से इसने अच्छे नंबरों में पास किया। ये मैरिड है? नहीं, ये भी अनमैरिड है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये दोनों बच्चे तुम्हारे जो है ना, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को स्ट्रेस लेना जो है ना वो नहीं आता। ये फेलियर नहीं ले सकते। तुम्हें पता है फेलियर में इंसान का अपना किरदार जो है वो नजर आ जाता है। फेलियर नहीं इनको लेना आता। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? बैड पेरेंटिंग। ये बैड पेरेंटिंग होती है। बच्चों का क्या कसूर होना है इसमें? इसलिए अब बजाय इसके कि इस बच्चे को कंडेम करो हर वक्त कि तू इस लानत से बाज आ, ज़रूर आ, लेकिन वो जो उसकी भलाई है ना, जिसमें कि उसका इल्म ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे वो सहाबी याद आ गए हैं जिनको के कोड़े पड़ते थे गलत काम करने पे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसके ऊपर तुम तबर्रा ना करो, लानत है भेजो, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है। तो जब मोहब्बत दीन होना दिल के अंदर, तो वापसी का रास्ता बहुत बड़ा होता है और बहुत खुला होता है इंशाअल्लाह ताला। तुम इसको सपोर्ट करना और दो चीज़ें करना, एक तो इसको कहना कि आयत करीमा पढ़े अगर ये पढ़ सकता है तो, और अगर ये घर में, गाड़ी में, किसी भी जगह पे सूरह रहमान को लगा के सुन सकता है तो ये बहुत बड़ा इसके लिए आसानी पैदा कर देगी। आयत करीमा पढ़े और सूरह रहमान को सुने। अब वो सुनने का तरीका जो है वो मैं हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ। सूरह रहमान को आपने कोशिश करें कि कारी बासित की आवाज़ में सुने। तकरीबन 16 से 18 मिनट लगते हैं सुनने में। आंखें बंद करके सुने और इससे आधा कप पानी का आपने अपने पास रखना है। और पानी जब आप सुन लें तो पानी भी सुन रहा होगा ना सूरह रहमान को, आपने 3 घूंटों में पीना है। 3 घूंटों में, एक अल्लाह, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस। अब इसमें या नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। इसकी वजह क्या कि जैसा सफदर शाह ने बताया है वैसा ही करना है, उसी में बरकत है। अल्लाह 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 3 दफ़ा करना है और आगे चले जाना है, बस। अल्लाह ताला आसानी करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। हुजूर अक़दस बाबू ने अगर कोई वजीफ़ा या चिल्ला बताया हो तो उसमें तब्दीली कर लेनी चाहिए किसी भी बहाने से। देखिए, उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है और इसमें तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह इसमें ज़ात है, तो इसलिए इसमें अल्लाह इसमें ज़ात है। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। इसलिए सिर्फ अल्लाह उन्होंने बड़े तजर्बे और मुशाहदे से चुना है। और ये जो दूसरा बेटा बाबर है ना, पीछे वाला जिसने यूईटी से पढ़ा है, उसके लिए मेरे पास एक मशवरा है कि अगर वो बच्चा चाहता है कि उसके लिए आसानी हो तो रोज़ाना सूरह अलम नशरा, जिसे सूरह इंशराह भी कहते हैं, अलम नशरा 41 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करे। और उसमें एक आयत मुबारका है जो बहुत खूबसूरत है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किलों के बाद आसानियाँ आती हैं और आप पे आसानी ज़रूर आएगी अगर आप ये करके देखें। ये बहुत खूबसूरत मशवरा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी यार। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। इरम बेटा। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। बोलो बेटा इरम। अभी पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी रिमशा के टॉपिक पे। अच्छा। तो सर, उसका रिश्ता ना मोहसिन के साथ करना चाहते हैं हम। पिछली दफ़ा भी ये पूछा था कि मोहसिन के साथ करना चाहते हैं? जी सर, पिछली दफ़ा भी यही पूछा था कि मोहसिन के साथ करना चाहते हैं? जी। तो फिर पिछली दफ़ा जो मैंने कहा था उस पर आपकी तसल्ली नहीं हुई? नहीं सर, ये बता दें कि ये रिश्ता अब करें या ना करें। नहीं, देखो पहली बात तो ये, इस तरह की बातें जो है ना, ये इस तरह नहीं किया कि करनी चाहिए कि करें कि ना करें। पहली बात तो ये कि मोहसिन से मैंने शादी नहीं करनी। ये हक किसका है शादी का? रिमशा का। ये फैसला गलत है या सही है ये अलग बात है, लेकिन ये हक किसका है? रिमशा का और मोहसिन का। अब उनके हकूक़ को मैं अपने हाथ में ले लूँ? नहीं, मैं मशवरा दे सकता हूँ, फैसला उन्होंने करना है बेटा। ये जुल्म ना करें बच्चों के ऊपर।